आदाब, जोहर। झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। दर्शकों, आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बोला हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिखाई नरमी। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे सुपौल। पिपरा प्रखंड अंतर्गत अग्नि पीड़ितों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी के समर्थन में रांची में हुई नुक्कड़ सभा। प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने केंद्र सरकार पर बोला जुबानी हमला। बिहार में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाले गए वोट, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबर से। भागलपुर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर के कहलगांव स्थित अपने पैतृक आवास पर पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नरम दिखाई दिए। राहुल गांधी मामले में उनके बयान का समर्थन करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के पक्ष में बयान दिया है। लंदन में राहुल गांधी ने जो कहा उसका असली चेहरा जर्मनी विदेश मंत्रालय के बयान से सामने आया है। राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है। रहे हैं हमारे और नीतीश जी के संबंध मुझे लगता है कि लगभग 30-32 साल पुराने हैं। एक चीज जो वो अच्छी बातें कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज जो कहा है वो यही बात मैंने आपको कहा कि विदेशी शक्तियां हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो है प्रहार कर रही हैं और ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए परेशानी वाली बात है। जैसे इंदिरा जी ने जो है पूरे के पूरे संविधान को पलट दिया। आपको ध्यान हो कि उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को, जब उनका सदस्यता रद्द हो गया तो कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया। उसी मानसिकता में न्यायपालिका के ऊपर वो कुठाराघात करना चाहते हैं राहुल गांधी, और नीतीश कुमार उनका साथ नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनको न्यायपालिका में भरोसा है। और जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो कोई भूपेश बघेल जैसे जो है छोटे आदमी नहीं है। वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनको अपनी संवैधानिक मर्यादा पता है कि कोर्ट का क्या मतलब है, लोअर कोर्ट का क्या मतलब है, हाई कोर्ट का। तो नीतीश कुमार वही कर रहे हैं और कांग्रेस की जो साजिश है उसमें शायद नीतीश कुमार सहयोगी नहीं। और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सुपौल जिला पहुंचे, जहां उन्होंने अग्नि पीड़ितों से न केवल मुलाकात की बल्कि अपनी ओर से सहायता राशि भी वितरित की। दरअसल सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत पथरा उत्तर पंचायत के दसियाबही वार्ड नंबर 1 और 2 में बीते 28 मार्च की दोपहर में अचानक उठी चिंगारी से वार्ड नंबर 1 और 2 में करीब 69 परिवारों के 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। इसी मामले में पीड़ितों को ढांढस बंधाने के लिए जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रत्येक परिवार से मुलाकात की। में 11,000 रुपया मात्र, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए हमने अभी शाहनवाज जी से बातचीत की है, मंत्री से, शाहनवाज मंत्री से बातचीत की है। उन्होंने कहा जितना घर जला है 69 उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से हम दिलाएंगे और वो लिस्ट हम ले लिए हैं। 67 या 69 का है। अभी तत्काल 4 बच्ची की शादी के लिए 10-10 हजार रुपया, जिसका सब कुछ जल गया, पार्टी की तरफ से 40,000 रुपया शादी के लिए, लगभग सभी परिवार को 5500 रुपया साड़ी, लुंगी और बूढ़ी चूड़ा, दाल मोट, और बच्चे को सबको कपड़ा। और राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद सियासत गर्म है। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आए दिन धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी समस्तीपुर जिला प्रभारी EIP गुप्ता ने मथुरापुर में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ है वो प्रधानमंत्री के इशारों पर हुआ है। देखिए, इसमें एक तो कानूनी मसला है, इसमें कानूनी मसला की प्रक्रिया पे बात हो रही है, लेकिन इसमें एक राजनीति भी है जो देश की राजनीति है। राहुल गांधी जी ने कभी अपने लिए राजनीति नहीं किया, उन्होंने देश के साथ राजनीति नहीं किया।
देश के लिए राजनीति किया, देश के लोगों के लिए किया। लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के साथ राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं। उसके लिए लोगों को आगाह करने के लिए हम लोग मैदान में हैं। जो आज देश में परिस्थिति पैदा की गई है, समूचे घोटाले हो रहे हैं और घोटालों पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, संसद नहीं चलने दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है हम सड़कों पर रहेंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे, जनता को ये बताने का काम करेंगे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है। और जब तक के सरकार इन बातों का जो प्रश्न आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न किया है, उन सवालों का जवाब जब तक ये सरकार नहीं देगी तब तक कांग्रेस इस सड़क पर रहेंगे। और कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी के समर्थन में देश भर के कांग्रेस नेता आवाज उठा रहे हैं। आज रांची के हिंदपीढ़ी में प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने अपने समर्थकों के साथ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी पार्टी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। जो वो पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे, रेगुलर आवाज उठा रहे थे, चाहे वो सड़क हो चाहे वो सांसद हो, हर जगह आवाज उठा रहे थे। अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जो 20,000 करोड़ का मुद्दा है, जो केंद्र सरकार 20,000 करोड़ मोदी जी ने अपने दोस्त परम दोस्त अडानी जी को दिया है, उसका वो हिसाब मांग रहे कि 20,000 करोड़ आया कहाँ से। तो अगर देश की जनता को ये सत्य जानने का अगर ये सजा मिल रहा है और उनको सांसद से हटाया जा रहा है सांसद से, और हर तरह का 2 साल का जेल भी दिया गया है, तो इसलिए हम लोग आज अपने नेता के समर्थन में ये हम लोग नुक्कड़ सभा आज आयोजित किए थे। और पाकुड़ में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन और सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित के द्वारा स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया गया। उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक के द्वारा बारी बारी से सभी काउंटर का निरीक्षण किया गया। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसका पर्पस है कि एक जगह पे हम लोग संगठित तौर पे चीज़ों को लगा सकें, ताकि जो लोग भी हैं अलग अलग बीमारियों से जो पीड़ित हैं वो लोग सब इसका लाभ उठा सकें। अलग अलग प्रखंडों में किया जाना है। हम लोग पाड़ा, लट्टीपाड़ा, महेशपुर, पाकुड़िया में कर लिया है और आज ये कैंप जो है सदर प्रखंड के लिए अर्बन PHC में आज आयोजित किया जा रहा है। हिरनपुर में भी आज हिरनपुर में भी आज ही आयोजित किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग सभी प्रखंडों में इसको एक एक बार कर रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो भी लोग हैं, जिन लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, कई प्रखंड स्तरीय अस्पताल होते हैं, वहाँ उन चीज़ों की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसके लिए लोग यहाँ पर आएँ, उनकी एक प्रारंभिक जाँच की जा सके, स्क्रीनिंग की जा सके और एक प्रारंभिक उपचार भी किया जा सके। और कहीं पर अगर डिटेल। और बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने गैस एजेंसी में घुसकर हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है। लूट की वारदात CCTV में कैद हो गई है। और धनबाद जिला अंतर्गत निरसा थाना क्षेत्र के भरकुंडा बाड़ी में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के घर पर प्रतिबंधित मांस मिलने से पूरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर चढ़ाव कर दिया और आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। सूचना मिलते ही निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, निरसा SDPO पीताम्बर सिंह खैरवार एवं निरसा इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी दिलीप यादव घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि मानने को तैयार नहीं थे। आज 10 दिन हुआ एक बछड़ा नहीं मिल रहा है। बंदर चुहा का कम से कम 10 दुगाई मंडल का बैल चोरी हो गया, उसका लिखित दिया कालू वतन थाना में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन शामिल है, प्रशासन जान गया है, ये शामिल है, ये लोग को घर कहीं नहीं जाता है। प्रशासन
बोलता क्या बोलता है कि हम देखेंगे अब कार्रवाई करे। कब तक कार्रवाई करेगा? हमारा ऐसा घटना हुआ है, थाना में चिट्ठी दिया, अभी मेरा सबूत है। दुकान क्या हुआ, गाय चोर हुआ, उसको नाम भी दिया है, नाम भी दिया उसको। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन बोलो हम लोग देखेंगे। भागलपुर नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया में झंडा लगाने को लेकर देर रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव किया गया और बोतल भी फेंकी गई, जिसकी सूचना पर एसपी नवगछिया सहित एडीएम और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराया। दरअसल 2 दिन पहले भी सब्जी मार्केट से लेकर ठाकुरबाड़ी तक जब युवक रामनवमी का झंडा लगा रहे थे उस समय भी दूसरे पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। देर रात भी बिजली के खंभे पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों के बीच झड़प भी हो गई, जिसके बाद पहुंचे अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत कराकर सुलह कराई। वहीं मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पहला बात तो समाज दोनों के जो लड़ा आपस में, लड़ाई का केवल हल्का फल्का जो होता है वो हो गया था, तो दोनों पक्ष फिर मिल करके इसका हल निकाला और जो हल निकाला वो सर्वमान्य हल था, दोनों पक्ष को मंजूर था। तो लोग खुशी से दोनों पक्ष एक ही पोल पे झंडा अपना लगा रहे हैं और ये प्रेम का प्रतीक है। और दोनों पक्ष ने कहा भी है मेरा पर्व खत्म होगा तो झंडा उतार। ये तो हो गई आज की बात। कल जहाँ से जुलूस निकलना है, दोनों पक्ष ने कहा कि मैं तो ये कल जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कहा कि आपके धार्मिक जुलूस को निकलने में पूरा सहयोग करेंगे। दूसरा बात, प्रशासनिक काफ़ी प्रतिनियुक्ति की गई है, हमारे थाना अध्यक्ष हैं, हमारे सीओ रैंक के पदाधिकारी हैं और भारी मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो आपका दूसरा प्रश्न था उसकी भी हम जांच कराएंगे। जांच क्रम में यदि साक्ष्य मेरे पास आता है या हम लोग कोई कंप्लेन आता है तो हम लोग जांच करके जो लीगल एक्शन है हम वो भी लेंगे। और बिहार के गया में स्नातक 2 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया गया। गया शहर के जिला स्कूल और चंदौती प्रखंड कार्यालय में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे। इस कहीं किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत पीछे चल रही है और शिक्षा व्यवस्था भी हमारा गड़बड़ाया हुआ है, उसको देख करके वोटिंग करना है। जैसा कि ग्रेजुएशन का स्नातक पर है ना, तो यूनिवर्सिटी का जैसा कि ये बता रहे थे, हम लोग उच्च शिक्षा ये चाहते हैं कि अच्छा हो, ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े लिखे हैं तो हमारा अधिकार है। पढ़ाई लिखाई महिलाओं को खास करके इसके लिए प्रोत्साहन मिले या इसे मतलब इंस्पिरेशन। छपरा शहरी क्षेत्र में भी सुबह से ही मतदाता दोनों मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लंबी कतारें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा और निगरानी में मतदान कराया गया। साथ ही जो नए मतदाता जुड़े हैं वो अपना वोट देकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। बता दें कि एनडीए प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह और महाचंद्र प्रसाद सिंह और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में मतगणना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं परसा में सारण स्नातक चुनाव और शिक्षक निर्वाचन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। भागलपुर जिले के विभिन्न 17 मतदान केंद्रों पर कोसी शिक्षक निर्वाचन के लिए वोट डाले गए, जहां मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। बताते चलें कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार विधान परिषद के कोसी शिक्षक निर्वाचनपुर क्षेत्र में शामिल भागलपुर जिले के 17 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पीठासीन अधिकारी और मजिस्ट्रेट के अलावा मतदान कराने वाले कई कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहे। क्रमांक भी 5 था और लाइन में लगे हुए थे तो 5 ही था। मुझे बहुत ठीक लग रहा है और सही लग रहा है और ठीक ढंग से मतदान हो रहा है और मुझे पक्का भरोसा है कि इस बार सब ठीक हो। सर कैसा लग रहा है कि व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था कोई गड़बड़ी नहीं। अभी तक जो लोग नहीं आए मतदान के लिए क्या करें? वो तुरंत अभी तो 8 कुछ मिनट हुआ है, मतदान होगा, भरपूर होगा। शिक्षक बिरादरी है और सजग लोग हैं। कितने वोटर्स होंगे सर? ये 763 शायद है। आप भी प्रत्याशी हैं सर? मैं प्रत्याशी हूँ, ये घोषित है और इसमें करने की कोई बात थोड़ी। तो सर जीत सुनिश्चित माना जाए, निकले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एमएलसी का इलेक्शन है और जो सहयोग के उम्मीदवार है वो जीतेंगे। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप अपना काम छोड़ करके जितनी जल्दी हो सके मतदान कीजिए
क्या नाम है आपका? तबस्सुम नाम है मेरा, इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में। थैंक यू। और बिहार के भोजपुर में गया स्नातक 2 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की गई। आरा शहर के जैन कॉलेज और आरा प्रखंड कार्यालय में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए थे, जहां मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते नजर आए। कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के अंतर्गत आने वाले सहरसा फारबिसगंज रेल खंड पर निर्माणाधीन विद्युतीकरण का जायजा लेने के लिए हाजीपुर मंडल के पदाधिकारियों की टीम प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पहले से उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रमुख मुख्य इंजीनियर रंजन श्रीवास्तव का स्वागत किया। इस क्रम में टीम के पदाधिकारियों ने सरायगढ़ से प्रतापगंज के बीच विद्युतीकरण का जायजा लिया। इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क मिला गया था, ये जयमंगला कंस्ट्रक्शन के थ्रू, जो कि आज कंप्लीटेशन हुआ। आज जो हमारे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल श्री रंजन श्रीवास्तव हाजीपुर से आए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए, जो कि अभी निरीक्षण किया जाएगा। ये सरायगढ़ से प्रतापगंज तक के लिए आज कंप्लीटेशन हुआ है, इसी का निरीक्षण यहाँ आया हुआ है, जो कि हमारे श्री रंजन श्रीवास्तव अपने सारे स्टाफ के साथ अभी प्रतापगंज से लेकर के सरायगढ़ तक निरीक्षण करते हुए आगे निकल जाएंगे। प्रतापगंज से फॉरबिसगंज कब तक पूरा होगा? प्रतापगंज से फॉरबिसगंज तक का अभी प्लान जारी है, जो कि अभी तक ललित ग्राम तक पहुंच चुका है, जो कि अभी ललित ग्राम से आगे जैसे एक बीच में हॉल्ट आता है, वो है छातापुर रोड, और उसके थ्रू होते हुए फॉरबिसगंज तक का हम लोग का प्लान है। जैसे ये समाप्त हो जाता है तो आगे निरीक्षण यहाँ फिर से ये आ जाएगी, वो आप लोगों को फिर से दोबारा बुला लिया जाएगा यहाँ पे। और भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरी डी महमदाबाद के चैती दुर्गा मंदिर में नवमी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव के द्वारा किया गया। लेकिन विधायक के जाते ही मंच पर बारबालाओं के द्वारा नृत्य पेश किया जाने लगा। बंगाल से आई बारबालाओं कभी हिंदी गाने तो कभी भोजपुरी गानों पर रात भर ठुमके लगाती रहीं। वहीं इस दौरान थाने की गाड़ी और पुलिस वाले भी वहां मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की और रात भर बारबालाओं का डांस होता रहा। जबकि शांति समिति की बैठक में इस तरह के कार्यक्रम पर सख्ती से रोक की बात कही गई थी, लेकिन रात भर दर्शक बारबालाओं के डांस का मजा लेते नजर आए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्लियर नहीं होना ओकरा खातिर भी जोरदार तरीके से बिहार विधानसभा में क्वेश्चन रख रहे हैं। आप लोग भी कभी अगर कभी जरूरत पड़े तो आप लोग भी अप्रोच कर चला वह भी। और भागलपुर शहर के डॉक्टर शुक्रवार की सुबह साइकिल यात्रा कर सेहतमंद रहने का संदेश देते हुए नजर आए। भागलपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में RSSDI बिहार चैप्टर की टीम ने साइकिल यात्रा कर मधुमेह से बचाव को लेकर लोगों को संदेश दिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज से साइकिल यात्रा निकाली गई। ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी ने कहा कि रैली में डॉक्टरों के अलावा आस्था साइकिल ग्रुप के लोगों के अलावा कई संगठनों के लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा सहित कई डॉक्टर्स शामिल थे। भ्रमण कितना इम्पोर्टेंट है और आप रोज 45 मिनट 1 घंटा जाएंगे, 10 साल अपनी आयु बढ़ाइए। रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाइए, 10 साल अपनी आयु बढ़ाइए। अगर आप मोटरसाइकिल बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे युवाओं का, इसलिए मोटरसाइकिल से मोटर हटाइए, केवल साइकिल चलाइए। और पूरे शहर में जहाँ भी चौड़ी पथ है, जो भी हमारे स्मार्ट समिति के लोग अगर सुन रहे हैं, हमें साइकिल ट्रैक चाहिए। कमेंडेबल जॉब ओवर द ईयर, साइकिलिंग को उन्होंने प्रमोट करने में जिस तरह से किए हैं, तो हम बहुत वो लोग जो है सराहनीय कदम है। और जैसा सब लोगों ने बोला है, डायबिटीज तो एक साइलेंट किलर है और बचने का बस एक ही उपाय है, लाइफ।
और धनबाद शहर के पुराना बाजार मरकज जामा मस्जिद में रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा करते हुए मुल्क में अमन और सुकून की दुआ की। जामा मस्जिद के इमाम निज़ामुद्दीन साहब ने बताया कि ये महीना बरकतों इबादतों का महीना है। इसमें खूब इबादत करें और रोज़ा रखें, तिलावत करें और तरावी का एहतमाम करें। अपने आस पड़ोस के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। जी माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाया और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे दरमियान से गुज़र रहा है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा, खूब इबादत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह से दुआ मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार करें, नमाज का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, गरीबों का ख्याल करें, गरीबों का सर्वे करें, अपने अपने महल्ले में सर्वे करें, अपने पड़ोसी में सर्वे करें और जिनको जहाँ ज़रूरत है ताउन की, कहीं अफ्तार पहुँचाएँ, कहीं कपड़ा पहुँचाएँ, यानी ये सब काम करने के मेरे भाइयों, इसलिए ये सब काम किया जाए। सफाई सुथराई का ख्याल करें। हम सबों ने आज दूसरे जुमा, रमज़ान के दूसरे जुमा नमाज अदा किया जामा मस्जिद में, और अपने शहर के लिए और अपने वतन के लिए कि हमारे आसपास से, हमारे समाज से, हमारे शहर से, हमारे राज्य से, हमारे देश से नफ़रत ख़त्म हो जाए और हर एक के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए। मोहब्बत का पूरा ऐसा माहौल बने कि चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत हो और नफ़रत के लिए कहीं कोई जगह नहीं हो। और मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत गौवे विकास विभाग की ओर से जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत भेला डंगाल मोड़ के में लाभुकों के बीच गाय का वितरण किया गया। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि सह 20 सूत्री अध्यक्ष परेश प्रसाद यादव और BHO डॉक्टर सुबोध जितेन हांसदा ने बारी बारी से लाभुकों के बीच गाय का वितरण किया। नाला विधानसभा के अंतर्गत भेला डंगाल मोड़ में विभिन्न लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत गव्य विकास के द्वारा विभिन्न लाभुकों को गाय का वितरण किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बोला हमला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिखाई नरमी। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे सुपौल, पिपरा प्रखंड अंतर्गत अग्नि पीड़ितों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी के समर्थन में रांची में हुई नुक्कड़ सभा, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने केंद्र सरकार पर बोला जुबानी हमला। बिहार में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाले गए वोट, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और डन पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा, कर्नाटक और लखनऊ के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। तो अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।